नमस्कार, मैं हूं रंजीत मौर्य। आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं आज एक ऐसे शख्सियत के साथ में, एक ऐसे इंसान के साथ में जो इस जिंदगी के लड़ाई में लड़ते हुए आज का जो सुनहरा जो पल है और आज का जो दिन है, इनके लिए बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन है। और लगातार वर्षों से प्रयास करते हुए हर एक बार रिजल्ट होता है, हर एक बार कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स, और आज की जो ज़िंदगी है और आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ है। तो चलिए, नमस्कार आनंद जी, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दरोगा मेंस का रिजल्ट आया और अभी जो हमारे सामने बैठे हैं ये हैं आनंद कुमार और इनका रिजल्ट हुआ है दरोगा मेंस में। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कैसे इनका शौक चढ़ा कि मुझे दरोगा बनना है, कैसे आखिर लगा कि मैं इसके लायक हूँ, कैसे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे यही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। लगातार हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले मौर्य सर को धन्यवाद जो हमें इस तरह से बुलाएं और हमसे पूछें। इस तरह जो भी देख रहे हैं सभी लोग को धन्यवाद। बात बिहार में नौकरी करने की नहीं है, नौकरी कहीं भी करने के लिए छात्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बिहार दरोगा का आज रिजल्ट हुआ है मेंस में मेरा। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। मेहनत के बल पे सब कुछ होता है। पिछले बार भी मेरा मेंस में रिजल्ट वाले हुआ था, लेकिन कुछ कारण से हम दरोगा नहीं बन पाए। इस बार बनेंगे, भरपूर कोशिश रहेगा। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो भी मतलब आगे भविष्य में बिहार दरोगा बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला होगा कि वो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करें। जहाँ तहाँ किसी टीचर के बहकावे में आकर कुछ अलग तरह से व्यवहार ना करें। मौर्य सर जो औरंगाबाद में एक बेहतरीन टीचर उभरते हुए निखर रहे हैं, उनके यहाँ बेहतरीन तरह से एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर भी आने वाले भविष्य में बहुत से दरोगा, सचिवालय और जितने भी बड़े बड़े तमाम नौकरियाँ हैं वहाँ से जरूर स्टूडेंट छात्र निकलेंगे और आगे चलकर मौर्य सर का, मौर्य क्लास का भी नाम करेंगे। और चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो दरोगा का जो जॉब, जो जोश जुनून जो चढ़ा, आपको लगा कि नहीं मैं बन सकता हूँ, आखिर आप इंस्पायर तो हुए होंगे किसी से? जी जरूर, हम इंस्पायर तो हुए हैं। सबसे पहले जब मैं पहली बार बहाली आया था मेरे अनुसार 2446 का, उस समय हम कोशिश किए। पहले इतना लोग जानता नहीं था दरोगा ऐसी, लेकिन कुछ 2-3 साल के अंदर में दरोगा जो बहाली जिस तरह से परवान चढ़ा, उसी को सोचते हुए हमने भी देखा कि एक वर्दी जब इंसान को मिलता है तो उसका काम करने का जुनून ही अलग हो जाता है। उसी को सोचकर हमारे अंदर एक लहर पैदा हुआ, जिसके कारण हमने ये सोचा और ठाना और मेहनत की ताकि यहाँ मुकाम पहुँचने पर। और मैंने वही बहुत सारे जैसे गुरु हैं पटना में, रहमान सर, उनका मार्गदर्शन, खान सर हो गए, उनसे भी थोड़ा सा मार्गदर्शन लिया। सबसे पहले मुख्य गुरु के रूप में एडिटोरिया के प्रवीण सर हैं। अब औरंगाबाद में हम रह रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे मौर्य सर के भी मार्गदर्शन रहा मेरा, ताकि मुझे बताएं कि मतलब इस बार कुछ इन्होंने जो अपने अनुभव से पढ़ा था हमारे बीच भी शेयर किया और हम भी एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किए और इस तरह से हम यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। आगे भी मेरा सफ़र जारी रहेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे बहुत सारे युवा जो आजकल चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता चलता है कि आखिर उसका सिलेबस क्या है। तो कुछ पॉइंट हम आपसे चाहेंगे कि सिलेबस के बारे में भी लोगों को बताइए, ताकि लगे कि नहीं मैं भी इसके लिए एलिजिबल हूँ और मैं भी ये काम कर सकता हूँ। सबसे पहले तो कोई चीज़ भी तैयारी करना है, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी नौकरी के लिए, तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। सिलेबस के लिए एक जो आयोग जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उसके अंतर्गत लिखा हुआ रहता है कि इसके अंदर क्या क्या रहेगा। बात सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस तो सब बहुत कुछ रहता है, किताब भी बहुत है, लेकिन क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसके लिए सबसे पहले कि आपको एक बुक का फॉलो नहीं करना है। ऐसे लोकल में सब कोई लुसेंट फॉलो करता है, लेकिन महेश कुमार वर्णमाल एनसीईआरटी पैटर्न दृष्टि का बुक है, आप घटना चक्र का है। सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर से पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ कम ध्यान देना है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहते। सबसे पहले आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन मन से पढ़ना। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि अभी जो हमारे पास जो मेंस का रिजल्ट हुआ है, दरोगा का रिजल्ट हुआ, बार बार मतलब हर एक बार चाहे जो भी एग्जाम देते हैं हो जाता है, जैसा कि इनका एक अनुभव है और जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सबसे पहले अपना सिलेबस को मतलब सेटिस्फाइड करिए कि आप सिलेबस को समझ पा रहे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद बताएं इन्होंने कि कैसे तैयारी करना है।
आगे भी हम सवाल करेंगे। और इसके साथ जो अगला सवाल है जो मुझे सबसे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन हम अभी पूछ रहे हैं कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं कि मतलब आज रिजल्ट हो गया? रिजल्ट हो गया है, ये मेरा दूसरा बार है दरोगा मेंस का, लेकिन अभी तक जितना भी एग्जाम दिया सभी में रिजल्ट हुआ। फीलिंग अंदर से तो प्राउड होवे करता है, क्या कि मेहनत जो भी करता है, मेहनत करने वालों को लगभग करता है कि ना हमने मेहनत किया तो कुछ पाया है। तो कोई भी हो, चाहे बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं, आगे तरक्की करते हैं, और एक प्राउड फीलिंग होता है। तब माता पिता गार्जियन को भी प्राउड फीलिंग होता है अपने बच्चे पर। चलिए अगला सवाल एक और है कि जैसे मान लेते हैं सिलेबस तो बच्चा जान ही जाता है, सिलेबस जानने के बाद वो कंटिन्यू भी करता है पढ़ना, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि हिंदी पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ऐसे जो बाधाएं आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, बच्चा पढ़ते पढ़ते बीच में ही मतलब वो डिसकंटिन्यू कर देता है, मतलब तैयारी को छोड़ देता है, ऐसा मानता है कि अब हमसे नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को कैसे बरकरार रखें? सबसे पहले तो लगातार अध्ययन स्टडी जरूरी है, लेकिन बीच में कभी कभी कोई भी इंसान है उसको काम आ गया, एक दिन स्टडी अगर बाधित होता है, एक दो दिन, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो स्टडी बाधित हुआ है, सप्ताह में एक ऐसा दिन होना चाहिए कि एक दिन आप उस स्टडी के लिए अलग टाइम निकालिए जो बाधित हुआ है। क्या है कि संडे आता है छुट्टी के लिए, तो छुट्टी के दिन सब ज़्यादातर छुट्टी मनाता है, लेकिन संडे में 2 घंटा आप ऐसा निकालिए अपने किसी भी टाइम, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, कोई भी टाइम, ताकि जो भी मतलब कहीं चल गए कोई काम से या फिर उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाए अच्छा से, उसको लिखिए। सबसे ज़्यादा तो उस टॉपिक को आप लिख कर याद रखिए कि नहीं, इस टॉपिक को हमने पढ़ा नहीं है, उसी को अगर पढ़िएगा ध्यान से, वो 2 घंटा जरूर निकालना चाहिए संडे में, मतलब कि पूरा। और मुआयना करना चाहिए कि 6 दिन में हमने क्या पढ़ा है, उस 6 दिन को 2-3 घंटा में अगर एक बार रीडिंग माइंड में देते हैं, तो कहा जाता है कि अगर लगातार पढ़ते हुए 21 दिन हो जाता है और 21 दिन के बाद दोबारा पढ़ा जाता है, तो लगातार मतलब 6 महीना तक लमसम आपके दिमाग में बना रहता है। इस तरह से एक बार पढ़ने के बाद दोबारा 3 बार रीडिंग देना जरूरी है। मतलब कहना यह है कि अगर आपने जिस चीज़ों को एक बार पढ़ा है लगातार 21 दिनों तक, अगर आप वही चीज़ को कंटिन्यू अगर करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी करते हैं, तो वो आप 6 महीना तक नहीं भूलते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि अगर आपका सिलेबस कभी छूट जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे पूरा नहीं होगा, तो सप्ताह में कोई एक दिन ऐसा निकालिए जिस दिन आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अगला और भी सवाल है। बहुत सारे लोगों को मन में ये भी चलता है कि चलिए अब तो दरोगा बन जाएंगे, दरोगा बनने के बाद लोगों के साथ क्या अट्रैक्शन रहेगा, क्या फीलिंग रहेगा, वो तो आगे देखेंगे। लेकिन फिर भी अभी सवाल बाकी है। जैसे वो तो पीटी का प्रिपरेशन हो जाता है, पीटी का रिजल्ट मान लेते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को पीटी का रिजल्ट तो हो जाता है और पीटी होने के बाद में मेंस में नहीं हुआ तो मेंस मतलब अटेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर मेंस करते भी हैं वहां पर भी जाकर के छड़ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए आप सजेशन दीजिए कि जैसे जिनका पीटी तो हुआ लेकिन मेंस में जाकर के छड़ गए, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो कुछ मिस किए होंगे। कहा जाता है कि जो असफल होता है वो मूर्ख नहीं होता, एक मेरा मानना है। जो देखिए कोई भी, चाहे एक्टर हो, मनोज बाजपेयी है, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो देखने में हीरो नहीं लगते हैं, लेकिन उनका काम हीरो बना था। आप एक बार कोशिश कीजिए, बंदर जब पेड़ पर चढ़ता है तो बार बार कोशिश करता है, आखिर में चढ़ ही जाता है। तो आपको भी वही कोशिश करना है। एक बार हमने कोशिश की, हमारी कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, हमने कौन किताब को पढ़ा और कौन किताब को नहीं पढ़ा, कौन किस पॉइंट को पढ़ें और किस पॉइंट से अनभिज्ञ रहें। अगर जो पॉइंट से अनभिज्ञ रहें उस पॉइंट को हमने बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे और पुनः कोशिश करेंगे। एक बार ही में हार नहीं मानना चाहिए। जब तक ज़िंदगी है तब तक आप सीखिए, जब तक ज़िंदगी आपका है तब तक आप हार नहीं मानिए। चूहा देखते हैं पहाड़ खोद के निकल जाती है, ताकि इसी तरह मनुष्य को भी मेहनत, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ पर्वत रहे, करते करते हुए एकदम आसान ढला पड़ जाती है, ताकि मेहनत करके ही मनुष्य कुछ पा सकता है। आप गरीब जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन गरीब मत मरिएगा नहीं, यह आप ठानिए, तभी आगे कुछ कर सकते हैं। मतलब कि हम जैसे बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस डिमांड्स द टाइम, सफलता वक्त मांगती है। और दूसरा चीज मैं ये भी कहता हूँ कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यहाँ पर भी ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब मरेंगे नहीं, ऐसा कसम खा के आपको चलना है। जैसा कि अभी आनंद भैया बता रहे हैं कि गरीब मरना नहीं है, तो गरीब नहीं मरने के लिए आपको ऐसा नहीं कि मतलब प्रिपरेशन करते रहना है, करते करते आपको कोशिश करना है। चोरी करके अमीर नहीं बनना है, एक बड़ा सा ऑफिसर बन के अमीर बनिए। हम सभी लोग का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन का जो पिटारा है वो खत्म नहीं हुआ है। लगता है कि मुझे प्रेस रिपोर्टर होना चाहिए था, टीचर नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरा भी जो शौक था कि एक इंस्पेक्टर बनेंगे तो उसके लिए जो
मेरे दिल में जो ललक था, जो मेरे दिल और विचार मतलब थे, उसी विचार को मैं आपको आनंद भैया के साथ शेयर कर रहा हूँ सोशल मीडिया के तहत, तो आप भी इस चीज़ को जानिए। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे रिजल्ट हुआ तो अभी आप मतलब पेरेंट्स को बताएं, तो मतलब पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा? पेरेंट्स का रिएक्शन तो आप जानते हैं कि बच्चा अगर तरक्की करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को मिलती है, इससे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं मिलता है। एक बच्चा को भी नहीं खुशी होता है जितना पेरेंट्स को खुशी होता है। पेरेंट्स जानते हैं तो उनको तो लगता है, किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल ज़्यादा कर जाए, लेकिन वही बच्चा सक्सेसफुल करता है और पेरेंट्स का वही उसी बच्चा को गर्व होता है जो मेहनती होता है। सर लेकिन एक सवाल और है आनंद भैया, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे, हम भी चाहते थे और भी हमारे जैसे बहुत सारे युवा चाहते हैं कि सरकारी जॉब की तैयारी करें और बहुत ही मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, लेकिन उनके साथ एक समस्या हो जाता है, जैसे कि आप बोले कि गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब नहीं मरना है, लेकिन उसको लेकर के भी आखिर वो क्या करेगा कि एजुकेशन देकर दिन प्रतिदिन इतना महंगा होते जा रहा है, महंगा होते जा रहा है, तो वो तो हाल आपके साथ भी रहा होगा। तो आखिर पेरेंट्स का इसमें क्या सपोर्ट रहा, लोगों का आपको साथ क्या सपोर्ट रहा, इसमें क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो शिक्षा सरकार महंगी कर चुकी है, सरकार शिक्षा पे बोलती नहीं है। शिक्षा से ही एक बेहतर भविष्य बन सकता है, लेकिन किसी किसी को पढ़ते पढ़ते आर्थिक तंगी आ जाती है, कोई उतना पढ़ नहीं पाता। लेकिन हम कहेंगे कि आप मान लेते हैं कि मैट्रिक पास करेंगे, इंटर में चले गए, इंटर में आपको पेरेंट्स से नहीं बन रहा उतना पैसा, तो आप घर पर ही रहिए लेकिन बुक पढ़िए। आप अपने से बुक नहीं खरीदे तो बगल में किसी से मांगिए, अगर एक नहीं देता है तो दूसरा कोई से मांगिए, जरूर कोई देगा। उस बुक को पढ़िए, उससे सीखिए, उसके सीखने के बाद मेहनत कीजिए और आगे चल के ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक नहीं तो आप नोट बना लीजिए, उसमें से मेन पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लीजिए। और आगे बहुत सारे ट्रस्ट है, हम भी सोचेंगे अगर भविष्य में कभी हमें मौका मिला तो एक ट्रस्ट हम भी चलाएंगे औरंगाबाद में, ताकि गरीब लोग, असहाय लोग के लिए पढ़े सीखे, अच्छा से रह सके आगे। तो चलिए, ये बहुत बड़ा सहयोग रहेगा उस बच्चों के लिए जो दरोगा बनना चाहते हैं, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन वो आर्थिक तंगी की वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे भविष्य में जो भी हमारे साथ युवा जुड़ेंगे और हम लोगों का सपोर्ट रहेगा, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसके हिसाब से लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल जो है कि मेरे मन में चल रहा है, और इस सवाल अब फिर से एक ऐसा है कि अब आपके सामने जो है कि मेंस का रिजल्ट हो गया है, तो अब जो सबसे बड़ा चीज आ जाता है वो दौड़ आ जाता है, प्रिपरेशन का मतलब एक रनिंग फिजिकल टेस्ट वगैरह आ जाता है। तो इसमें आप कुछ तो स्ट्रेटजी रखे होंगे, जैसे पिछले बार आपका मतलब किसी कारण से ऐसा हुआ कि मतलब वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए आप, लेकिन अभी आपने क्या रचा है? सबसे पहले तो फिजिकल की तैयारी करते हैं हम, करीब हम जान रहे थे कि हमने इतना मेहनत की है तो हमें रिजल्ट होगी, तो हम 2 महीना पहले ही से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल की तैयारी में स्टार्टिंग में हमने धीरे धीरे रनिंग टाइम बढ़ाया, अभी आधा घंटा हम रनिंग करते हैं रोज डेली, ताकि आप स्टार्टिंग में तुरंत रनिंग कीजिएगा तो इसका फायदा कुल नहीं। कहे कि धीरे धीरे भी पढ़ने से जिस प्रकार आपको सफलता रहेगा, तो इसी प्रकार धीरे धीरे भी कोई काम कीजिएगा तभी आप सफल होइएगा। तो रनिंग करने के लिए आपको नॉर्मली सुबह में, मतलब ज़्यादातर सुबह में ही ठीक रहता है। ऐसे अभी आपका रिजल्ट हो गया है तो आप 2 टाइम रनिंग कीजिए, सुबह में मतलब ज़्यादा रनिंग कीजिए और शाम में 1600 मीटर कीजिए, थोड़ा एफर्ट लगाइए। और उसके बाद अपने मतलब ज़्यादा डाइट पर ज़्यादा ध्यान न दें, नॉर्मली डाइट खाए, जो होता है लोकल में, ऐसे दाल भात खा के भी आदमी दरोगा बन जा सकता है। लेकिन कोई सोचता है कि अथी खाए तो काजू खाए तो ये खाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अंदर से कैपेसिटी होना चाहिए आपका। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर फिजिकल की बात करें, और फिजिकल में जैसा कि लोगों का मानसिकता रहता है कि हम बहुत दूध पिएंगे, बहुत ये खाएंगे वो खाएंगे तभी दौड़ पाएंगे, इनका कहना ये है कि बशर्ते आप अपने तन मन से स्ट्रांग रहिए, अपने फिजिकली स्ट्रांग रहिए और दौड़िए और मेहनत करिए, इसी तरह से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और उन भाइयों के लिए एक मैं अपनी तरफ से सजेशन देता हूं कि जो अभी दरोगा के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए बेहतर वीडियो साबित होगा कि आखिर कैसे प्रिपरेशन किया जा सकता है और प्रिपरेशन करने के बाद एक बेहतर बना जा सकता है। तो आप सभी लोग भी इसी तरह से तैयारी करिए, और आपको कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, हम आपको सहायता करेंगे। और इस वीडियो का अगला पार्ट जब आएगा, जब कैप चढ़ेगा, ये शोल्डर पे जब ये क्या बोलते हैं उसको स्टार लगेगा, तो जरूर एक वीडियो फिर से आएगा। और इस बात का भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं आनंद भैया कि आप जरूर ये सफल होंगे, और ये मतलब हम लोगों का एक शौक है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ये भी देखना चाहेंगे पुनः आपको इस चैनल के साथ कि आखिर दरोगा बनने के बाद आपका जो रिएक्शन रहा, उसके बाद जो फीलिंग है वो कैसा रहा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप आए और हमारे पास यूट्यूब चैनल पे आए। अभी भी लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप हम लोग सब कहना चाहिए कि इस मुकाम पर पहुंचने में सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे परिवार के लोगों ने हमारे
पीछे मतलब अपना कर्तव्य समझा, हमें पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। हमारे दोस्त लोग भी साथ दिए ताकि कहीं भी गिरने फिसलने लगते हैं तो माता पिता जब घर पे होते हैं तो दोस्त लोग साथ में, तो उन्होंने समझाया। यहाँ तक पिछली बार जब मेरा दरोगा में नहीं हुआ था तो हम बहुत टूट चुके थे, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ये संतोष जी, विकास मौर्य सर, करण, सविंदर, ये सब जो हमें हौसला दिए और इस यहाँ तक पहुँचे। नहीं तो पिछले बार भी जब मेरा नहीं हुआ था, दिक्कत हो चुका था। इस चलते कहा जाता है कि जिंदगी में माता पिता परिवार के अलावा दोस्त का होना भी जरूरी है। दोस्त के बिना आप सफल नहीं हो सकते। अगर दोस्त आप टूट जाते, महात्मा बुद्ध इतना बड़ा बुद्ध कब कला, जब उन्हें पावापुरी में गए, राजगीर में गए थे, उर्वेला उस जगह का नाम था, तो वहाँ पे उनको 5 साधक मिलते, वहाँ से उनकी दोस्ती शुरू। उन्होंने ही कहा था कि तुमसे ये नहीं होगा बुद्ध। तब उन्होंने ठाना और दुनिया को दिखाया कि हम बुद्ध कहलाएं, किस प्रकार वो बुद्ध। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दोस्त का भी होना जरूरी है जिंदगी में, और माता पिता परिवार तो है ही, सपोर्ट करते हैं। इस तरह से धन्यवाद सबको। तो चलिए उन दोस्तों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल, उन दोस्तों को भी ऐसे ही अगले दोस्त को हौसला बढ़ाने के लिए भी मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी हौसला देते रहे और उन्हें भी अच्छे मुकाम पे पहुंचाते रहे, ताकि इसी तरह से लोगों का सपोर्ट करते रहे, मदद करते रहे। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत मौर्य, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस। इसी तरह से हम आगे आते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।